शिव हो गया। अब माने वो भी मैं आए मैं करे तो उनका मैं हो गया शुद्ध चेतना वाला मैं। अब वो जो संत है, वो जो संत जो शिव बन बैठे या जो खुद के स्वरूप समझ चुके, उसी स्वरूप को कहा जाता है आत्मा और शिव। तो वो कोई ऐसी विधि नहीं है जो इंद्रियों से पकड़ में आएगी, वो इंद्रियों की बात की बात है और वही सच्चा जीवन है और वही वास्तविक वैभव है, वही वास्तविक है सौंदर्य, उसे ही वास्तविक ऐश्वर्य कहा जाता है। वही जीवन का परम आनंद है, वही जीवन का वास्तविक धन है। तो बाकी जो धन है मात्र साधन है, पैसा भी एक साधन है, सोना एक साधन है। हम साधन में अटके हैं क्योंकि हमें वास्तविकता की कोई फिक्र नहीं। तो एक संत आदमी एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत धन्यवान होता है, उसको चाहिए नहीं, उसे आप चाहत से या त्याग मत मानिए, उसको इतना मिल चुका है कि अब वो क्या चाहे। जो चाहने वाला था वो उससे ही परे हो गए, जो चाहने की बात थी वो उससे ही अलग हो गए। तो अब क्या चाहने वाला बचा। इस अर्थ से आप एक अर्थ से समझिए कि वो इतने धनवान हो गए कि अब उनकी मांग ही क्या, मांगने को कुछ बचा ही नहीं उनके जीवन में। तो इसलिए इस तत्व को ही कहा जाता है या ऐसे ईश्वर, इस इंसान को कहा जाता है एक तल से ईश्वरी इंसान। यही संत है, यही उच्चतम है, उनका बहुत बड़ा स्थान है जीवन में। अब ये जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को सुलझाया, अपने जीवन को समझाया, उसी बात को लोगों को देने के बाद ही लोगों को समझ में आएगी। और हर इंसान की एक उच्चतम संभावना होती है, हर जीव की एक संभावना होती है शिव हो जाना। तो जो साईनाथ है या जो भी संत है, उन्होंने फिर कुछ काम किया, लोगों को कुछ समझाया। भाई लोगों को उन्होंने कोई जादू टोना मंत्र और माला नहीं समझाई थी। यही फिर आध्यात्मिकता का एक उच्चतम उद्देश्य है कि मन को या जीव को वो ज्ञान दे देना जिससे वो शिव हो जाए, या मन को वो ज्ञान दे देना जिसमें वो खुद के स्वरूप को पा जाए। यही सबसे उच्चतम धन की विधि है, यही सबसे बड़ी श्रीमंती है, यही सबसे बड़ा महा आनंद है, इच्छाओं से परे हो जाना। तो फिर ये जो ज्ञान है वो ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान ही आत्मज्ञान है। और इसी ज्ञान से हमारा उद्धार हो जाएगा, हम सब जीवों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान की संभावनाएं। तो फिर जो संत है जो फिर खुद जग जाते हैं, वो हमें न धर्म की बातें अलग बताते हैं, न कोई कर्मकांड या कोई जादू टोना नहीं, फिर वो तथ्य से बोलते हैं और तथ्य से हमें कुछ देते हैं ताकि हम अपने आप को भी समझ पाए और हम भी उनके जैसे ही अंततः हो जाए। तो साईनाथ का पूरा ज्ञान साईनाथ होने के लिए ही है, स्वामी समर्थ का पूरा ज्ञान स्वामी समर्थ को हुई होने के लिए ही है। यही है उच्चतम संभावना उनकी और यही है सबसे उच्चतम ज्ञान उनका। इसी को कहा जाता है परम तत्व। और इस दो में यही फर्क है। इस में को मेरा साष्टांग प्रणाम है।